सो अभिषेक निगम, वेलकम टू बीबलन पॉडकास्ट। क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया। हाँ, पहले तुम बहुत शरीफ हुआ करते थे, आजकल ये बदलाव कैसे? पता नहीं कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलने लग गया कि पहले तुम बहुत शरीफ थे। बेसिकली जो मुझे जानते हैं शुरू से वो हाँ। जानते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ अभी भी। और जो नहीं जानते उनके लिए जो अभी मुझे जानना शुरू किया है, फॉर देम इट्स अ लिटिल। तो मैं तो तुमको जानता हूँ। पर मैं आपके साथ उतना खुला नहीं था। खुला नहीं तो खुला नहीं मतलब किस टाइप का खुला नहीं? अरे होता है ना कि हमारी इतनी बात उस तरह से हाँ। उस लेवल पे हुई नहीं। लेकिन कभी चंद्रनंदिनी के टाइम पे भी तुम शराफत अली थे पूरे के पूरे, अब तुम खुराफत अली हो गए हो। हाँ, वो पहले भी था पर साइलेंट था। So, पहले था। अभिषेक, मुझे एक बात बताओ, ये इलाहाबाद से मुंबई की जो जर्नी है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या अप्स एंड डाउन्स थे? अप्स एंड डाउन्स तो देखिए रहते ही हैं, सबके अपने अपने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और जो हमारी जर्नी रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी डिसाइडेड नहीं थी। मतलब वी वर नेवर इन आवर माइंड, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम मुंबई की तरफ आएंगे। ऐसा कोई कोई भी प्लान नहीं था। इट्स जस्ट दैट हमारी मम्मी काफ़ी एक्टिव हैं एंड देन उन्होंने हमेशा हमें उस जगह पे पुश किया है जहाँ पर उन्हें हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ दिखी है हमारे लिए, हमारा भला दिखा है। तो कहीं ना कहीं बस उसी रेस में थे। एंड मेरी मम्मी टीचर थी एंड देन उन्होंने फिर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर बिजनेस शुरू किया एंड देन वो बढ़िया चल रहा था सब कुछ। एंड देन आई थिंक हाँ, एंड देन सिद्धार्थ वाज अ जिमनास्ट, सो ही गॉट वन एड and that's how our interest and our understanding about this whole thing कि यहाँ पे भी एक दुनिया है, तो उस तरफ हमारा ध्यान गया। एंड देन ही केम एंड देन अभी हमारा परिवार ऐसे ही, मैं सिद्धार्थ और मम्मी, तो जहाँ एक जाता है वहाँ हम दोनों जाते हैं, या हम में से कोई एक भी जहाँ होता है वहाँ हम दोनों होते हैं। तो अब जहाँ पे वो और मम्मी आ गया, मैं अकेला इलाहाबाद में क्या करता, तो फिर मैं भी मुंबई आ गया और मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो एक स्लैंग है कि लालाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपना लॉ की पढ़ाई कर रहा था एंड देन व्हेन यू आर अराउंड एंड आपका सराउंडिंग वैसा है, पूरा एटमॉस्फेयर वैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रोल्स एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स हाउ लाइक ये पूरा एक सफ़र जो है, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इस तरह से हम बॉम्बे। सो बॉम्बे आने के बाद पहली वो कौन सी जगह थी जहाँ आप रुके? मतलब क्या सामान लेकर आए थे, क्या था, मतलब कैसे? इनिशियली जब हम बॉम्बे आए तो आई टोल्ड यू ना इट वाज ऑल अनप्लान्ड। और हमारे लिए एक शहर छोड़ना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऐसा कुछ स्टेबल नहीं था। तो अगर वहाँ से जो भी एक छोटी मोटी होप थी कि हम इस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली बैलेंस करके जी सकते हैं, उस चीज़ को रिस्क पे रखकर बॉम्बे शिफ्ट हो जाना विद जस्ट वन होप, एक नए शहर। हाँ, कि एक्टिंग के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो, ऐसा कुछ माहौल आपको पता नहीं है, तो काफ़ी बड़ा डिसीजन था उस टाइम पे। तो आई थिंक व्हेन मॉम एंड सिद्धार्थ केम, तो शूटिंग के लिए जो आना जाना होता था फ्रॉम आवर होम टाउन यूज्ड टू हैपन। एंड देन सेट पे ही सब हो गया कि सिद्धार्थ को जब अशोका मिला था वो पहला शो, तो हम सेट पे ही वहाँ पे सब रहना सहना था मम्मी का और सिद्धार्थ, क्योंकि मम्मी सिद्धार्थ को छोड़ नहीं सकती थी, ऑफकोर्स छोटा था। और तो फिर वहीं रहना हो गया सबका। तो आई थिंक फिर हम सारे ही, फिर जब मेरा 12th ख़त्म हो गया तो फिर मैं भी शिफ्ट हो गया वापस उनके साथ ही। एंड देन वी स्टार्टेड लिविंग ऑन सेट्स ओनली। हम करजत में रहते थे और फिर वहाँ से एनडी स्टूडियो में रहते थे, और एनडी स्टूडियो में ही हम वहाँ 1 साल 1.5 साल रहे हैं जब तक उसकी शूट चली। एंड देन वी डिसाइडेड इन आवर ब्रेन कि चलो अब यही चीज़ फॉलो करनी है, यहीं पे रहना है। तो फिर हमने बॉम्बे में रेंट पे घर वर लिया और फिर शिफ्ट हुए। बट हम कह सकते हैं कि हम बॉम्बे वाकई में एक ब्रीफ केस लेकर आए थे। स्ट्रगल या जो मुंबई में आने के दौरान ऐसा कोई वक्त जो कभी भूल नहीं सकते हो? बहुत सारे मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक बॉम्बे में रहना हर एक दिन एक चैलेंज ही है मेरे ख्याल से। और उस टाइम पे ऐसा था कि जब आपको पता ही नहीं है कुछ और आप एक ब्लाइंड तीर खेलने वाले हो, जहाँ पे आप एक्टिंग कंटिन्यू करने वाले हो, आप अपना इसमें करियर देखने वाले हो, तो उस टाइम पे होता ना, आप जब सेटल होते हो एज अ पर्सन तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पहली बात तो घर लेना, घर ढूंढना, और फिर अपने आप को यहाँ के लोगों के साथ होता ना, उठना बैठाना, मतलब जो होता है, क्योंकि अब हमारी परवरिश जो है इलाहाबाद की है, तो तहजीब होती है, कुछ बोलने का तरीका, ये वो, नए दोस्त बनाना, मतलब सारी पुरानी चीज़ें छोड़कर यहाँ आ जाना, तो हर एक चीज़ है। आई थिंक हमारी ज़िंदगी में शुरू से ही चैलेंज रहा है। मतलब हमेशा से हमारी लाइफ में सिंस माय फादर पास्ड अवे इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। तो हमेशा से मतलब एक रहा है ऊपर नीचे, तो अब कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता कि क्या कौन सा दिन मुश्किल है, कौन सा दिन बहुत ज़्यादा खुशी वाला है। बट इट्स लाइक ठीक है, मतलब एवरी डे वाज लाइक वन टफ तुम फाइट। लोगों को हमेशा एक चीज बोलता था कि व्हाटएवर निगम ब्रदर्स आर बिकॉज ऑफ
देयर मदर। Yeah, that's 100% क्योंकि true. उसकी जो जर्नी है, उसने अगर वो तुमको मुंबई तक लेकर आई तो वो अपनी बहुत सारी चीजों को वो पीछे छोड़कर तुम लोगों को उसने प्रायोरिटी रखी थी। हाँ जी, ऑफ कोर्स, मतलब मम्मी ने अपना पूरा का पूरा प्रोफेशनल करियर जो कि होता है, मतलब शी वाज अ टीचर, शी वाज वर्किंग एज अ ब्यूटिशियन इन इलाहाबाद। वहाँ पर उस सब कुछ होता है ना कि एक पल में सब कुछ छोड़कर आ जाना फॉर द सेक ऑफ योर सन्स करियर, इट वाज अ बिगेस्ट कॉल। एंड आई थिंक वो फैसला लेते हुए मतलब मैंने उनको एकदम देखा है बहुत करीब से, और वो सारी कितनी टफ डिसीजंस होते हैं उस टाइम पे, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, यू नो, बहुत जस्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल जर्नी पे अनप्रिडिक्टेबल जा होती रहे है। हो। हाँ, तो उस टाइम पे वो कठिन फैसले फैसले जो उन्होंने लिए, आई थिंक आज उसी की वजह से ये सब हमारे लिए मुमकिन हो पाया है। तो आई थिंक हम आज जहाँ पर भी हैं उसका 100% क्रेडिट तो उनको ही जाता है। अभिषेक, हाउ यू गॉट योर फर्स्ट शो? माई फर्स्ट शो, आई थिंक मैं वही था कि व्हेन आई वाज लिविंग अराउंड हियर, सो आई वाज इन पुणे, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था पुणे से लॉ। तो बीच में होता था कि मतलब आप जैसे कोई अच्छे लोग मिल जाते थे तो मुझे भी कहते थे यू शुड ऑल्सो ट्राई, यू शुड डू दिस एंड दैट। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑडिशनिंग, ऑडिशन देते देते यू नो लाइक काफ़ी ऑडिशंस के बाद में, एंड देन होता है ना कि देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई लॉस्ट द होप कि आई थिंक आई एम नॉट फॉर Meant दिस, for this, या। हाँ। तो फिर एक दिन ऐसी रैंडम कॉल आ गई कहीं से, किसी यू नो कास्टिंग एजेंसी से, एंड देन दे कॉल्ड मी फॉर माय फर्स्ट शो, एंड मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, और मैं उस ऑडिशन के लिए बहुत रैंडमली गया था। लाइक आई वाज ऑडिशनिंग एट सम अदर ऑफिस, वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे, मुझे याद भी नहीं कौन मिला था। ही जस्ट सेड भाई वहाँ जा, वहाँ पे बढ़िया ऑडिशन चल रहा है, तेरे जैसा बंदा शायद फिट बैठेगा। तो मैं गया, मैंने रैंडमली ऑडिशन दिया, एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट शो आफ्टर अ मंथ ऑफ दैट ऑडिशन, विच वॉज अकबर रक्त से तक फॉर बिग मैजिक। सो इट हैपेंड फॉर 6 months, एंड देन फिर बस धीमे धीमे जो था मिलता गया। ये लड़की बनने का क्या किक है? मतलब तुम लड़की बनना चाहते थे, या तुमको लड़की बनने का शौक है, या तुमने जो ड्रेसअप करके जो यूट्यूब पे जो तुम लड़कियों के ड्रेस पहन के घूम रहे हो? मेरा ऐसा कोई किंक और ऐसा कोई शौक नहीं है। आई थिंक मैं समझ गया आप किस वीडियो की बात कर रहे हो। हाँ। बेसिकली मेरे शो में एक ट्रैक था, हाँ, काफी छोटा सा एक मोन्टाज था, बट हाँ। उसके लिए मुझे मतलब यू नो ऑल द क्रिएटिव्स हाँ। और मेरे शो के जो भी डायरेक्टर्स उन्होंने मुझे बहुत मनाया था हाँ। वो कॉस्ट्यूम अच्छा, लेकिन वो वीडियो देख के लग नहीं रहा है, वो लग रहा है तुम्हारा शौक है हाँ, वो। नहीं, वो तो मेरी वो है, आप कह सकते हो क्या कहते हैं, डेडिकेशन है अपने काम को लेकर। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। बट हाँ, वो हमारा एक शॉट था जिसमें मुझे शायद स्कर्ट, एक ब्लू स्कर्ट, और वो मैंने व्लॉग भी बनाया था उसका। स्कर्ट था वो, ब्लॉग की तो बात कर हाँ रहा हाँ है। हाँ, तो वो हीरो के टाइम की बात है। अच्छा। और हम तब बड़ौदा में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रैक आया था, मुझे डिस्गाइज्ड होके जाना था वहाँ पर। अब मैंने जब कपड़े तो पहन लिए तो ठीक है, कपड़े से तो आप लग सकते हो, ठीक है, बट मुंह पर तो मेरे दाढ़ी ही थी। I was looking so मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने मास्क पहना उसके ऊपर। मैंने अच्छा। कहा थोड़ा यहाँ से तो हम हाँ, इतना तो तुम लड़की लग सकते लग हो। सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हाँ। पर वो काफी मतलब चैलेंजिंग, मतलब ऐसा कोई आगे का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। है मैंने नहीं बहुत है। मजे किए थे, मैंने बहुत ज्यादा मतलब लोगों के रिएक्शंस भी रिकॉर्ड किए, मैंने हाँ। जाके सबसे पूछा भी है, सब बहुत हंसे भी थे मुझ पर अच्छा वो सिर्फ आई थिंक सिर्फ 2 मिनट का एक सीन था जिसके लिए मुझे ऐसे रेडी होना था। Okay. जैसे जब आपके पास ये न्यूज पहुंची कि टूनिशा की डेथ हो गई है, सुसाइड हुआ शेजान का, ये सब आपके दोस्त ही थे, तो डू यू ट्राई टू कॉल देम कि क्या हुआ, ये जानने की कभी कोशिश की इनिशियल डेज? आई थिंक व्हेन वी गॉट द न्यूज़, आई थिंक यकीन ही नहीं हुआ था। मतलब मुझे लाइक इफ आई टेल यू, आई वाज कटिंग माय हेयर एट दैट टाइम, and so while entering it was on the news, and then I sat also because I thought it's a fake news, you know, like a lot of fake news चलती रहती है इंटरनेट पे, तो मुझे लगा फेक न्यूज़ है, तो मैं बैठ गया बाल कटाने के लिए, एंड देन मेरे बाल कट रहे थे, एंड देन वो न्यूज़ कंफर्म होती जा रही थी। तो देन यू नो लाइक मेरे बाल कटे, उसने मुझसे पूछा भाई कैसे कटे, आई वाज लिटिल शॉक्ड। मैंने कहा हैं अभी, आई वाज लाइक क्या ही मतलब, देन आई गॉट अप फ्रॉम दैट शॉप, एंड देन आई केम एंड आई कंफर्म्ड विद पीपल, देन आई गॉट टू नो ओके दिस इज एक्चुअली हैपेंड। तो काफ़ी मतलब मुश्किल था उस चीज़ को मान लेना, एंड देन ऑफ कोर्स वी वेंट टू द funerals and families and everybody, but I don't know why it happened, what happened, but then of course my duty was to be there for the people and the family and everybody, so I was doing that part. अलीबाबा शो के लिए आपको कॉल आया, उसके बाद क्या हुआ? What was your reaction? And did you ever call Shezan and told कि you are playing Alibaba? I mean of course I think ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था उस वक्त शेजान के लिए
क्योंकि जिस मुसीबत से वो गुजर रहा था, आई थिंक उस पॉइंट पे मैं उसे फ़ोन करके बोलता भाई मैं अली बाबा कर रहा हूँ, तो इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग टू डू. तो आई मीन जो भी था, ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एक्चुअली, नॉट इवन थॉट ऑफ इट कि ऐसा कुछ हो. जब मेरे पास कॉल आया तो सो इट वॉज नॉट पुट in front of me as an opportunity but as a responsibility ki, you know, like producers and everybody and a lot of people working on the sets, you know, like, and you know, I've worked with them already in Hero, so the same team was making the show also. So for me it was more you know, like एक relation था सबके साथ में, एक जानते थे, और वो लोग अब उस मुसीबत में थे. they were also very unpredictable कि अब कल हम शूट पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, because see बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं. अगर उनकी ज़िंदगी से सडनली आप काम खींच लो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी वर लाइक कि वी हैव टू कंटिन्यू फॉर द अदर पीपल हु आर लाइक, यू नो, देयर ऑन सेट. So with that opportunity, and then I was always thankful to the makers that they trusted me with that role and everything. So yeah, I just took that role, and of course I asked everybody first ki, you know, like I just want all the consents to be there, you know, like I just don't want to be कि मैं किसी के मन की खिलाफत नहीं करना चाहता हूँ. तो everybody said no, you should do it. I think we all have all the consents from everybody and you should take it forward, you know, as Ali Baba. Then I just took it as a role कि चलो ठीक है, and I just tried to तुमको do the कहीं एक justice. ऐसे दिमाग में नहीं आया कि यार शो में ऑलरेडी इतना भसड़ मच चुकी है, अब इस शो को करने का कितना फायदे या नुकसान होंगे? ऐसा नहीं कुछ नहीं, मैंने उस सोचा? टाइम पे फायदे नुकसान नहीं सोचा था. एक मिनट के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा ये फायदा होगा या मेरा ये नुकसान होगा. उस टाइम पे बस मेरे लिए कैसा है कि जो लोग होते हैं जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया होता है और जो अपने होते हैं, तो मेरा ऐसा होता है कि यार उस टाइम पे मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. इट्स लाइक कि वो मुसीबत में है, अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो रही है और मैं किसी तरह से उनकी लाइफ ईजी बना सकता हूँ तो आई विल ट्राई डूइंग दैट. मैं ज़्यादा उस तरह से नहीं सोचता हूँ कि आई एम नॉट दैट कैलकुलेटिव इन लाइफ. सो इस शूटिंग के दौरान यूनिट के रिएक्शंस क्या थे, और शेजान से जब बात हुई तो क्या हुआ? हाँ, आई थिंक यूनिट में भी लोग थे कि चलो ठीक है, दे वर्कड विद मी इन द पास्ट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी बहुत डाउन थी व्हेन आई एंटर्ड द सेट एंड एवरीबॉडी वाज, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स एक रिश्ता बन जाता है जब आप शो करते हो, तो उस किरदार के साथ आपस में जो लोग होते हैं सबका एक रिश्ता बन जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब और हमारे इंसिडेंट सेट्स भी पे. बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जैक्टली. तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट कर ले. एंड आई थिंक ऑल द पीपल ऑन द सेट्स, जितने भी को एक्टर्स थे, यूनिट थे, क्रू मेंबर्स थे, सब ने मुझे अच्छे से एक्सेप्ट किया. और यू नो, वी ट्राइड टू मेक एवरीबडी मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन दैट दे आर फेसिंग. और वो कहीं ना कहीं वी ट्राइड दैट एंड ठीक है, चीज़ें सही सलामत अपने, यू नो, क्या कहते हैं उसे, डेस्टिनेशन तक पहुँच गई. इस दौरान शेजान का फोन आया था तुमको? या आई थिंक या शेजान कॉल्ड मी. शेजान ने मुझे फ़ोन किया था. एक होता है ना कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और जब तक वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो किसी के साथ, तब तक आपके मन में थोड़ा सा तो एक रहता ही है. सो आई थिंक हिज वैलिडेशन ऑन दैट थिंग वाज अ बिग थिंग फॉर मी. I was in the middle of the shot when he called me. Okay. And I was like going from my makeup room to the shot, and in that process, you know, the ADs and everybody were like, "Shot देर हो रही है." When that process he called me and a known number था, and luckily मैंने उठा लिया. मेरी तो मैंने उठाया. हाँ, तो फोन उठाने के मामले में तुम बहुत and I heard and Shizan बहुत भारी आवाज में बोला हेलो. मैं कहा कौन? तो when he gave me his validation, and then that's very nice of him, you know, it's a big heart person that can, एक बंदे का दिल बड़ा होना चाहिए ऐसी बातें बोलने के लिए. तो then when he gave me that validation, I was satisfied. I went to the people and told them also that, you know, like this has happened. They were like चलो like. तो अलीबाबा में कोई एक्टिंग टिप्स तुम लोगों ने एक्सचेंज की थी? नहीं, उस टाइम पे मुझे लगा नहीं मुझे उसको फोन करके ये सब पूछना चाहिए. जब उसने फोन किया था. You and Siddharth, हम्म. okay, you are a buddy, you are a brother to each other, okay. So कभी एक दूसरे को इरिटेट करने के लिए क्या करते हो? मतलब अगर तुमको सिद्धार्थ को आयरेट करना है या उसको तुमको परेशान करना है, तो वो कौन सी हरकत होती है? बहुत सारी है मेरे पास. तो मतलब मैं पर- बिना उसको परेशान किए हुए Please बताओ. जी नहीं सकता एक्चुअली. और मतलब अपने छोटे भाई को परेशान करने में, इरिटेट करने में एक अलग सुख मिलता है. आप समझ परम सुख, या परम या सुख क्या मिलता है. तो वो सुख मुझे अपने भाई से संपूर्ण मिलता है. जैसे कि और जब भी मुझे उसे परेशान करना होता है, एक्चुअली हमारे अंदर एक चीज़ ये है कि हम दोनों आपस में डीप बातें भी बहुत करते हैं. लाइफ कितनी रिलेटेड बहुत डीप बातें करते हैं. यू नो, लाइक शायद उस समय अगर हमारे आसपास माइक लगा दिया जाए तो हम लोग शायद वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं. नहीं तो कैसी वाली बता, अभी अच्छी आते वक्त नहीं? लाइक अभी हम साथ में ही आ रहे थे. आई हैड टू ड्रॉप हिम
अब होता है ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ। मेरा हाथ अगर उस पे रखा है, आर्म रेस्ट पे रखा है, देन ही उसको भी फिर अपना हाथ आर्म रेस्ट पे ही रखना है। अच्छा। अब हमारा झगड़ा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे गियर मारना है, मुझे रखने दे हाथ। वो कह रहा नहीं मुझे आराम चाहिए, आप गाड़ी चलाओगे, वो चल रहा है। फिर अभी कल मैं उसको छोड़ के आ रहा था, मतलब हम लेकर आ रहे थे, तो मैं उसको, वो गाड़ी चला रहा था, हाँ। तो मैं उसे कह रहा था थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट आगे 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 पीछे होता है। हाँ। फिर आज वो बैठ के लेफ्ट लेफ्ट रखिए राइट, तो वो एक हमारा है, अच्छा है। तो द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू बोथ हैड। कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की को दोनों ने पसंद किया हो? बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं। बट हो सकता है, भाई हैं दोनों, पसंद आ सकता है। अब हमें एक घर पसंद है तो हमें बड़ा ही अजीब साउंड करता है ये, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा एक ह्यूमर है प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है, मतलब हम एक स्पेस में हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, और हम अपने एक जो बाउंड्रीज होती है उसे ब्रीच नहीं करते। अच्छा। वो हमने बना के रखा, मतलब- वो एक बड़ा ही अनसेट प्रोटोकॉल है हमारे बीच अच्छा। में, वो है। So I just wanted to कि तुम exist। मेरे दायरे में ना हो, मैं तुम्हारे हाँ, दायरे में ना हूं। मतलब जब लग रहा है कि तुम्हारी रस्सी ज्यादा छूट रही है तो फिर भले एक बार खींच अच्छा। लो, पर ऐसा नहीं है कि मतलब सो लड़कियां ताड़ने जाते हो कभी साथ में? नहीं, ऐसे कोई शौक नहीं है मैं लड़कियां ताड़ने जाने के। और हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे साथ हमारी मम्मी होती हैं, तो उस समय गर्दन में बहुत दर्द भी होता है क्योंकि आपको सीधी रखनी होती है। आज इस वक्त में भी, मतलब यू डिड लॉट्स ऑफ शो, लास्ट वाज योर अली बाबा, तो आज भी क्राउड में खड़े रह के ऑडिशंस देने पड़ते हैं, ऑडिशंस की लाइन में लगना पड़ता है। या मैंने अभी एक फिल्म देखी थी 12th फेल, हम्म, तो उसमें एक स्लैंग है ना रीस्टार्ट। तो जैसे होता है ना कि जैसे अब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो फॉर यूपीएससी आईएएस एंड एवरीथिंग, आप साल भर प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू सिट ऑन द एग्जाम, आप एग्जाम देते हो, आप फेल हो जाते हो, देन यू हैव टू अगेन गो थ्रू द सेम प्रोसेस। ऑफ कोर्स द स्टडी मटेरियल हेल्प्स यू, बट देन यू हैव टू गो अगेन विद दैट होल एडमिट कार्ड लो, लाइन में लगो, एग्जाम दो, क्लियर करो आपकी सारी चीज़ें। तो अपना भी अभी फिलहाल वैसे ही चल रहा है, यू नो आप शोज करते हो, यू प्रूव योर सेल्फ, यू नो कि हमने ये किया है, देन अगेन वो शो खत्म होता है, यू अगेन go back to that same line again, you know, like, and then you give the audition again, तो वो सब तो चलता ही है। भाई उसमें इरिटेशन नहीं होता है तुमको कि यार अब तो हीरो बन गया, सब कुछ बन गया, ये क्रिएटिव बोलता है लुक टेस्ट करना पड़ेगा, वो कास्टिंग वाला बोलता है कभी कभी होता है, मतलब जहाँ पे जेन्युइनली हो रहा होता है और आपको होता है कि यार ये नहीं जानते और मुझे इन्हें प्रूव करना है, वहाँ पे नहीं होता है। पर जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, उन्होंने आपका काम देखा हुआ है, बट वो देखने के बाद भी दे अगेन टेक यू बैक टू अ प्रोसेस, एक है प्रोसेस, यू नो, लाइक अगर आपने देखा है कि मेरा जैसे कोई कैरेक्टर है, आप उस कैरेक्टर के लिए अगर आप मुझे ट्राई करना चाह रहे हो, देन दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। बट इफ यू आर जजिंग मी, तुम एक्टर हो कि नहीं, तो मुश्किल है कि भाई एक्टर तो हूँ ही ना, मतलब तभी ऑफ कोर्स काम कर इतना रहा काम जो भी किया है वो एक्टर हूँ इसलिए किया है। ऑफ कोर्स कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ, उस चीज़ के लिए आप एक डिफरेंट प्रोसेस है वो ले सकते हो, आप करते भी हो, बट देन यूजुअली देयर इज अ प्रोसेस, अब उसकी आप क्या ही कर सकते हो उस चीज़ के लिए, यू नो, लाइक सो यू फॉलो द प्रोसेस। if I want that work, then I follow. If that work is not, you know, ऐसा नहीं कि हाँ चाहिए ही चाहिए, then I don't follow. So tell me कि your first job was a teacher. My Yeah. You did yeah, work as a teacher. not right? as a teacher, होता है ना कि पढ़ाते थे। पॉकेट मनी निकालने के लिए बचपन Correct. में। That is your first job as a teacher. Yeah. Right? So coming back to आज के वक्त में, तो सबसे ज्यादा अंडर रेटेड जो जॉब है वो टीचिंग है, और अंडर पेड जॉब भी टीचिंग है, तो उसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल आते हैं? मेरे ख्याल से देखिए, आई डोंट नो मच अबाउट दैट नाउ, इट्स बिन लॉट ऑफ टाइम दैट मैंने उसके बारे में सोचा है कभी, बट देन ऑफ कोर्स टीचिंग मेरे ख्याल से अंडर रेटेड हो सकती है भी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आज की तारीख में मैं जो भी हूँ या कोई भी बच्चा जो उस टाइम अभी जो भी बनने वाला है, उसमें जो टीचर होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। Right. तो कहीं ना कहीं वो जो सेक्टर है वो ज़रूरी है कि उस पर ज़्यादा, यू नो, एक प्रभावशाली तरीके से उस पर काम किया जाए। अंडर पेड है या नहीं है अभी वो मुझे नहीं पता, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है अंटिल अनलेस वो प्राइवेट कभी-कभी नहीं स्कूल्स भी ना हो। मिलती है। हाँ, जैसे माय मॉम, इफ़ यू फॉर एन एग्जांपल, वो काफ़ी टाइम तक टीचर थी, जब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती थी तब उनकी सैलरी उतनी नहीं थी वैसी जैसी उनको मिलनी चाहिए, बट व्हेन शी केम इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर तो वहाँ पे उनके साथ जस्टिस था, पर वहाँ पे भी एक लंबी दौड़ है। करेक्ट। एंड आई थिंक वही एक मोमेंट था कि मम्मी ने शायद 5-6 साल ट्राई किया था, बीपीएड के एग्जाम होते हैं, सीटीईटी, टीईटी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, तो वो उन्होंने क्रैक किया, शी बिकेम अ टीचर, उनकी यू नो उनकी पोस्टिंग थी जिस चीज़ के लिए वो शायद 5 साल से ट्राई कर रही थी, पर वो पोस्टिंग वो छोड़ के मुंबई आ गई। सो डू यू थिंक कि ये जो
टीचिंग के जो प्रोफेशंस है इनको एड्रेस करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक आप एक देश के वो बना रहे हो आप, मतलब ये टीचिंग द स्मॉल सीड्स जो बड़े होके पेड़ बनने वाले हैं। तो अगर उनका पालन पोषण आप सही से नहीं करोगे, जो माली उन पर पानी डाल रहा है अगर वो अच्छा नहीं है, तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? तो टीचर्स आर लाइक दैट ओनली, दे आर द गार्डनर्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो फॉर मी इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड प्रोफेशन। Abhishek, do you get trolled by the troller and how you handle it? नहीं, अभी मैं उतना ऐसा बचा हुआ हूँ। अली बाबा के टाइम पे तुमको किसी ने ट्रोल किया था? क्रिटिसिज्म्स होते हैं, फीडबैक्स होते ट्रोल हैं, नहीं, और क्रिटिसाइज किया था। किसी एक के लिए ज्यादा प्यार हमेशा दूसरे के लिए थोड़ा हानिकारक तो होता ही है। तो वो था आई थिंक। बाकी लेटर ऑन आई थिंक सबने मुझे बराबर प्यार दिया और सबने मुझे उतना, किसी ने मुझे पेट पे मुक्के नहीं मारे, पर ठीक ठाक था। और रही बात ट्रोलिंग की, तो आई थिंक अभी तक ट्रोलिंग जैसा तो मैंने फेस तुमने किसी को ट्रोल किया है? ऐसे नहीं ट्रोल करता छुपके? मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं करता मैं मुंह पे करता हूँ ट्रोलिंग। किसको किया लास्ट मुंह पे ट्रोल? अभी आप सही बात हो रही। बदमाश है। डू यू एवर फॉल इन लव इन द पास्ट? हुआ होगा, हुआ है? हुआ होगा मैम, मतलब Okay. इट हैज नॉट बीन दैट इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट वाज जस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ रहा है, बट देन ऑफ कोर्स उससे मैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ जिंदगी में, तो मैं मतलब उस बारे में ज़्यादा सोचता या टिप्पणी नहीं करता हूँ। ओके। हाउ इज लाइफ विद वैष्णवी और यशा? यार ये बड़ी कंफ्यूजन है, पता है। लाइक येशा का नाम मुझे पता नहीं मुझे क्यों भी आता, कंफ्यूजन है। क्योंकि येशा के साथ मैंने काम किया हुआ है ऑफ कोर्स, और लकीली हमारी काम तो तुम सबके साथ करते हो, मतलब ज़्यादा कहाँ किया है ऐसा। येशा के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, Okay. जो हमें बहुत प्यार मिला है और उसके ऑफ लिए। स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही है। आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड इन पर्सन, और शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। शी हैज़ हर ओन भाई तुमने वीर ज़ारा प्ले किया है, हाँ तो इसमें और क्या कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहोगे तुम? हाँ, तो मैं बताता हूँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है हाँ। ऑन स्क्रीन, और ऑफ स्क्रीन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी दोस्ती। बट व्हाट अबाउट दैट सलमान खान स्टेटमेंट, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता है? दोस्त नहीं हो सकते ना, पर So you best friends हो accepted. You accepted कि अगर दोस्त नहीं है तो? अब आपको अपने पॉडकास्ट को कंट्रोवर्शियल बनाना है तो ठीक है। नहीं. I want your point of view. My point of view is very clean and clear that me and Isha have always been very good friends, and होता है कि ज़्यादा दोस्त मेरे हैं नहीं, तो जो भी इंडस्ट्री से दोस्त बनते हैं, वी शेयर अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। होता है ना, घर में बैठना उठना, हमेशा एक दूसरे के फंक्शंस में होना, सपोर्ट करना, तो वो एक है। एंड ऑफ कोर्स विद वैष्णवी इट वाज अ मोर क्लोजर रिलेशनशिप, एंड उसके साथ भी मैंने एक पहला शो किया था, एंड देन शी वाज फ्रॉम पुणे, सो वी कनेक्टेड अ लॉट देयर। आई मीन You did your law from Pune ना? या Okay. ऐसा है। तो So आज कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो तुम बताते हो कि भाई मैं नहीं, हाफ नहीं, लॉयर मैं हूँ? ज़्यादा हीरो बनता ही नहीं उनके सामने। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं जबकि सीधा- कानून तुमको पता है? पता है, ज्यादा भी नहीं पता है, पर क्या एक है नॉर्मल लोगों से ज्यादा पता होगा खामा ना? खा मैं ऐसे नहीं बोलता, दादा मैं वकील हूँ, अब बताओ क्या, मैं ये सब नहीं करता। मतलब अगर कोई गलती स्टंटबाजी होती है, नहीं। हाँ गलती हो जाती है तो हाँ। सबसे पहले सॉरी बोल देता हूँ, हाँ। सॉरी दादा हो गई गलती, अभी हाँ। क्या करें, मतलब आई एम सो सॉरी, हाँ। नहीं करूंगा आगे से। और हाँ। हाँ मतलब कुछ ज्यादा रुआब झाड़े कुछ करे तो फिर उसके लिए आप बोल सकते हो, बट जब आप अच्छे लोग होते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आज तक की जो मेरे इनकाउंटर्स रहे, टच वुड, विद मुंबई पुलिस हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी। फोटो मैंने एक बार गलती से शायद सिग्नल क्रॉस कर दिया था, अब मुझे पता नहीं था वहाँ सिग्नल है, हाँ। पर वो क्रॉस हो गया, तो ही स्टॉप्ड मी एंड देन ही मेट मी, एंड देन सिग्नल क्यों तोड़ा ये वो, मैंने कहा दिखा नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ही चेक माई लाइसेंस, ध्यान कहाँ है ये वो, मैंने कहा गलती हो गई, अब क्या करें दादा, आप छोड़ दीजिए। तो इज लाइक तुमको देखा है कहीं, मैंने कहा देखा होगा। इज लाइक चलो ठीक है, अभी से गलती मत करो, ऐसा तुम लोग गलती करोगे तो तुम्हें देख के दूसरे भी गलती करेंगे। मैंने कहा बात सही है, तो फिर दे बिन नाइस टू मी। ऐसा जैसे मैंने तुमको और सिद्धार्थ को देखा है, सिद्धार्थ लुक अप टू यू लाइक अ फादर फिगर, सो हाउ इज योर फीलिंग फॉर सिद्धार्थ? कि कभी उसको डांटते हो, कभी उसको गाइड करते हो, बहुत कैसे? डांटता हूँ मैं उसको। ओके। बट आई थिंक मेरे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, क्योंकि आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल ही कम्स फॉर द फाइनल एडवाइस, जो भी फाइनल कॉल्स होते हैं, ही कम्स टू मी एंड टेक माई ओपिनियन ऑन दैट। तो मेरे लिए बड़ी बात बन जाती है कि मुझे उसे सही एडवाइस देनी है,
तो मैं उसको तब तक वो एडवाइस ही नहीं देता हूँ जब तक मैं खुद श्योर ना हूँ। क्योंकि मेरे लिए एक बार मैं अपने लिए गलत फैसले ले सकता हूँ, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने भाई के लिए गलत फैसले ना लूँ। तो जितना मुझसे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक ऑल द वाइज डिसीजंस एंड ऑल द, क्या कहते हैं उसे, एकदम क्लियर कट ओपिनियंस उसे बता देता हूँ। एंड देन आई ट्राई कि वो खुद अपने डिसीजंस ले, चुन के मैं उसे प्रॉस कॉन्स एकदम बता देता हूँ, यू डिसाइड, यू वांट प्ले इट, यू प्ले इट, यू डोंट वांट प्ले इट, डोंट प्ले इट। यार मैं चाहूंगा कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अगर तुम एज अभिषेक निगम जो है अपनी माँ को अगर थैंक्स बोलना चाहोगे तो वो कैसे बोलना चाहोगे 4 लाइन में? और अगर मैं अपनी मम्मी को बोलना भी चाहूँ तो मैं उनको यही बोलूँगा कि मेरे रगों में जो खून बह रहा है उस खून के हर कतरे में आपका नाम लिखा हुआ है, और आई थिंक आपके बिना अपने आप को इमेजिन करना मेरे लिए नामुमकिन है। और शायद मैं अपने आप को आगे भी, होता है ना लाइफ में कभी बड़े फैसले लेने होते हैं और कभी भी कोई चीज़ करनी होती है, छोटी से छोटी चीज़, अगर मुझे कपड़े भी खरीदने होते हैं तो वो मैं आज भी अपनी मम्मी के बिना नहीं खरीद पाता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरा और मेरी मम्मी का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे। तो आई थिंक बस जो है जैसा है, मैं आपका सपोर्ट सिस्टम, आप मेरी सपोर्ट सिस्टम बन के रहें, और आई लव यू सो मच। सो लाडला कौन है मम्मी का, सिद्धार्थ या तुम? मम्मी यू नो काम के हिसाब से अपना लाडला बदलती रहती है। ये उनके अंदर एक बहुत सटल टेक्निक है। हाँ। घर का कोई काम है, हाँ। जैसे अभी घर बन रहा है हमारा, तो हाँ। घर पे सब काम वाम लगा हुआ है, तो उनको पता है कि ये सारे काम अभिषेक से होने हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे जो लाडला होता है वो मेरा अभिषेक। जब उन्हें चाहिए होता है यार कुछ इंस्टाग्राम हेल्प चाहिए होती है, हाँ। या ऐसा चाहिए होता है कि हाँ। यार थोड़ा शोशा चाहिए और हाँ। मतलब चाहिए अभी, हाँ। तो तब उनका लाडला सिद्धार्थ हो जाता है। तो शी मैनेज टू बी लाइक। अच्छा, ये क्या शोषण कर रहे हो तुम दोनों उन पे मिलके? मतलब उनकी वेट लॉस जर्नी के पीछे तुम लोग क्यों लगे हुए हो? वेट लॉस उनके लिए ज़रूरी हो गया है, ओके। एज पर हर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, ओके। आई थिंक। तो इसलिए बस वी आर ट्राइंग टू गिव हर अ लिटिल हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड थोड़ा उन पे कोशिश कर रहे हैं। बट उनके साथ ऐसी एक प्रॉब्लम है कि द मोर यू विल टेल हर टू डू एनीथिंग, द मोर शी डिनाइज टू डू। अच्छा। या मतलब अगर हमने उन्हें बोला वजन घटाओ, तो अब वो हर एक चीज नहीं करेंगी जो वजन घटाने के लिए करना है। क्योंकि तुम लोग ने बोला हाँ। है। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है एक बार उनको हमने कुछ तो ऐसे कीटो डाइट करने के लिए बोल दिया, और मैंने उनको 7-8 दिन तक खाना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो हमें वाइपर लेके मारने के लिए दौड़ रही थी। अच्छा, खाने नहीं जाता, ये कोविड की बात है? नहीं हम लोग ये हो गया 3-4 साल हो गया। उसके बाद से हमने ट्राई नहीं किया। हम उन्हें वर्कआउट करा रहे थे, उन्हें खाना दे रहे थे, मतलब अच्छा खाना बना के भी दे रहे थे जो उसमें कीटो में लगता है, डाइट वाइट वाला। बट उनका ना कुछ तो ऐसा हुआ और उन्होंने हम दोनों को ऐसा पकड़ लिया, बोला मैं वाइपर झाड़ू छोड़ दिया हम पे। हमने कहा अभी इनको खुद से करने दो बाबा। मतलब ये रिस्क नहीं ले सकते। शी इज वेरी वेरी स्वीट यार। Yeah, very मतलब, sweet. और वो तुम तीनों कभी भी है ना, मुझे मतलब जब भी मैं मिलता हूँ ना, तो तुम लोग वो माँ बेटे जैसा नहीं है। यू आर मोर लाइक अ फ्रेंड, Yeah. मोर लाइक एक दिल 3 जान, ऐसे बोल सकते हैं। हमारे कि घर में तुम- सबकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। हाँ, कभी हाँ। मैं बड़ा भाई बन जाता हूँ, कभी हाँ। दोस्त बन जाता हूँ, अच्छा। कभी सलाहकार बन जाता हूँ, मम्मी कभी अच्छा। दोस्त बन जाती हैं, हाँ। कभी मेरी ऐसा होता है ना गर्लफ्रेंड भी बन जाती हैं कि हाँ। शी गेट्स पजेसिव अबाउट मी हाँ, एंड ऑल दैट। हाँ। फिर कभी माँ बन जाती हैं तो तोड़ती भी हैं अच्छे से। अभी थोड़ा आसपास। अभी भगवान की दया से बचे हुए हैं। हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे। हु आर यू? टेल अस इन अ बॉलीवुड वे। मैं कौन हूँ? मैं डॉन हूँ। शरीफ वाला। मैं शरीफ डॉन हूँ। ओके, सो वन देसी नुस्खा यू फॉलो एट होम। अभी अचानक से याद आया। सो मेरे ना बीच में थोड़ा सा ना मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम होने लगा। सो अब मैं बड़ा परेशान घूम रहा था कि यार बाल झड़ रहे, क्या करूँ? आई वाज पुटिंग ऑल दोस थिंग्स ऑन इंटरनेट, व्हाटएवर द थिंग। तो मेरी मम्मी आई, मुझे उन्होंने एक नुस्खा बताया, बोला अंडा फोड़, घोल और लगा ले, सही हो जाएगा। अच्छा। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा वैसा। मैंने कहा, मम्मी बोली बेटा अपनी माँ पे एक बार तो भरोसा कर। तो उन्होंने कुछ तो लाके डाला और मेरे सर पर उन्होंने लगा दिया। अब मानोगे नहीं, मेरे बाल झड़ना बंद हो गया। तो तो दैट इज अ देसी नुस्खा। तो अभी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। सो वन गिल्ट ऑफ योर लाइफ। एक गिल्ट है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा और रहता है कि वॉट एवर वी आर टुडे एंड हाउस एवर वी आर लिविंग आवर लाइफ, अगर हमारे पापा होते हमारे साथ में और वो भी ये सब देख रहे होते और शायद उन्हें हम भी ये जीवन दे रहे होते, तो अच्छा लगता, कंप्लीट लगता। बट ठीक है, वो एक छोटा सा गिल्ट है, बट ठीक है। So he must be blessing you from Yeah, I think it's all heaven happening से। because of his blessings. Yeah.
और उन्हीं की वजह से, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से आज तुम दोनों भी जहाँ पर हो. True. The best rumor you heard about you. यही and just you said Yesha and me and like you know that dating scene and all that. That's a rumor. ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है क्या? ये सब रूमर है. अच्छा, तुम कंफर्म कर रहे हो या रूमर है क्या? ये रूमर्स है. अच्छा, रूमर. ये रूमर मैं जो सुना हूँ. अच्छा. So Yesha, you and Vaishnavi are not triangle. Not triangle. It's Yesha nothing. and you. Nothing. अच्छा, nothing. अच्छा. You can't catch me on that. Okay. One closest friend in film industry. My closest friend in the industry is, I think, friend is Sumed. Sumed Mudgalkar. I think he's one of my closest friends from the industry. And yeah, I worked with him also in Alibaba. So your first rejection in audition. मेरा तो रिजेक्शन से ही शुरू हुआ था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मुझे याद ही नहीं है. कम से कम 10-15 रिजेक्शन तो सबसे पहले मुंह पे लगे थे. और सबसे बुरा लगता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो और बहुत ज़्यादा होप्स हो जाती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हो, उसके बाद रिजेक्ट हो जाते हो. तो आई थिंक होता है वो दर्द थोड़ा. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कितनी गर्लफ्रेंड थी? क्या बताया जाए इस पे? कितनी थी वो तुम बताओगे ना, मैं कैसे बताऊंगा? यार गर्लफ्रेंड कितनी संजू की तो 200 से ऊपर थी. ऐसा कोई काउंट, तुम्हारी कितनी है? ऐसा कोई काउंट अच्छा, नहीं करना कान पे चाहिए. हाथ लगा के कोई काउंट नहीं करना चाहिए ऐसा. सब आशीर्वाद है भगवान का. Do you ever have one night stand? यार ये आप जो मुझसे ना 18 प्लस क्वेश्चंस मत पूछा करो. अच्छा, हो चुके हैं मतलब बहुत सारे. विभा जी, आप सुन रही हैं? अब मुझे उनको बताना पड़ेगा ये सब क्या होता है. वो ज्यादा मुश्किल है. So you had one night stand. I can't say that. Any advice do you have for Prime Minister Narendra Modi? Like advices, no, I cannot give. I'm not that कि मैं उनको कोई एडवाइस दे सकूं. बट अगर रोडें थोड़ी सही हो जाए आसपास की, बहुत ट्रैफिक में फंस रहे हैं हम लोग. कर दी तुमने गरीबों वाली बात. बीएमसी के काम प्रधानमंत्री से करवाओगे. अब यार अब आप ही तो बोलते. मैं इसलिए उनको एडवाइस दे देना चाहता था. सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस चीज में होती है अभी? रोड. ओफ, मुझे यहाँ आने के लिए पता है 3 बजे निकलना पड़ा है घर से. सो बैड रोड्स. तो आपको तो चाहिए ना रोड अच्छी हो, गाड़ी चले, मजा आए. आपको सब सस्पेंसर हमारे अच्छे रहे. हाँ, गाड़ी की लाइफ बढ़े. तो मेरे ख्याल से रोड सही हो जाएं तो लोग भी कम दिखेंगे रास्तों पे. अभी क्या है, ट्रैफिक की वजह से इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. तुम ड्राइव पे भी नहीं जा पाते होगे जिसके साथ जाना चाहते हो. अभी नहीं यार, आप मुंबई में तो जा ही नहीं सकते ड्राइव पे. I can understand. Thank you so much, Abhishek, for coming on Weeblunt. Thank you so much.